Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, I'm going to teach you how to build a house price prediction model using data science and machine learning. इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होगी वो है एक डेटा सेट। तो डेटा सेट डाउनलोड करने के लिए आप अपने लैपटॉप पे एक ब्राउज़र ओपन करिए जिस पे आप जाके सर्च करेंगे www.kaggle.com। कैगल में जाके आप किसी भी तरीके का हाउस प्राइस प्रिडिक्शन डेटा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने सर्च करा बेंगलुरु हाउस प्राइस प्रिडिक्शन डेटा। हम एक हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल बना रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल हम बेंगलुरु सिटी का डेटा ले रहे हैं। तो इस डेटा को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका डेटा सेट डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, ये डेटा सेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल में डाउनलोड होगा। इसे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा किसी भी एक फोल्डर में। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से ये रहा हमारा डेटा। जैसे सेट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा डेटा सेट है। डेटा सेट में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम है, जिसमें एरिया टाइप है, अवेलेबिलिटी है, लोकेशन है, साइज़ है, सोसाइटी है, टोटल स्क्वायर फीट है, बाथ है, बाथ से मतलब बाथरूम है, बालकनी है, कितनी बालकनी है किसी घर में, एंड इट्स प्राइस। ओके, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से डेटा दिखता है। तो अब इस डेटा पे काम करने के लिए हमें चाहिए रहेगी हमारी एक नोटबुक। तो हम जो पाइथन नोटबुक पे काम करेंगे। तो नोटबुक पे काम करने से पहले हमें जो डेटा हमने डाउनलोड किया है वो हमें अपलोड करना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ मैंने पहले से ही अपलोड कर रखा है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो ये अपलोड का बटन है। यहाँ पे जाके आप अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे एंड ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ये मैंने जैसे दिखा रहा है बेंगलुरु ऑलरेडी एग्जिट, तो मैंने करके रखा इसलिए दिखा रहा है। आपकी फ़ाइल जैसे ही अपलोड हो जाएगी वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसके बाद एक नई नोटबुक हम बनाएंगे। यहाँ पे जाके न्यू नोटबुक, ये नोटबुक खुल गई है। हम कर्नल सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम अपने डेटा को प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले बात है, हम अपने डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमें लाइब्रेरीज चाहिए होंगी। जो दो लाइब्रेरीज हम यूज़ करने वाले हैं उनका नाम है numpy। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy एज np और इंपोर्ट pandas एज pd। ठीक है, तो हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिया है। अब लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला टास्क होता है कि हम किसी भी डेटा को रीड करें। तो रीड करने के लिए हम विद द हेल्प ऑफ पांडास लेते हैं। पांडास की लाइब्रेरी से हम डेटा को रीड करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डेटा नाम से वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम डेटा को रीड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पांडास। और मैं लिखने जा रहा हूँ ये कमांड pd.read अंडरस्कोर CSV, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है वो एक CSV फॉर्मेट में इसलिए, और थ्रू पांडास से हम उसको रीड कर रहे हैं इसलिए ये पैरेंथेसिस डॉट कॉलम। आप उस डेटा का नाम लिखिए। आप चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, ऐसे करके इस पर राइट क्लिक करके रीनेम, और इसको कंट्रोल पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आके इस डेटा को पेस्ट कर दीजिए और इस सेल को रन करा दीजिए। देखिए डेटा हमारा रन हो चुका है। अब आप देखना चाहते हैं कि हमारा डेटा दिख कैसा रहा है। जैसा हमने एक्सेल पे देखा था सिमिलर तरीके से ऐसे ही दिखेगा, बट यहाँ पे हम देखना चाहते हैं तो ये कमांड है, हम उसको रन कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने डेटा लिखा और रन कराया, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल डेटा हमारा रीड होके आ गया, पूरी कॉलम के साथ आया है। हमारी रोज हैं अभी 13,320 और 9 कॉलम। ठीक, इसके बाद सबसे पहला ऑपरेशन हम करेंगे कि हम, अगर ये तो हमने पूरा का पूरा डेटा कॉल करा लिया इसलिए यहाँ पे हमें शेप एंड साइज पता चल गया। अगर आप डेटा किसी भी तरीके की डेटा का शेप जानना चाहते हैं, साइज जानना चाहते हैं कि उसमें कितने रोज एंड कॉलम है, तो उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करते हैं वो होती है डेटा डॉट शेप। डेटा डॉट शेप से आप किसी भी डेटा का रो एंड कॉलम जान सकेंगे कि उसमें कितनी रोज हैं एंड कितनी कॉलम है। जैसे कि यहाँ पे 13,320 रोज हैं और 9 कॉलम्स हैं। तो इस कमांड से आप किसी भी डेटा के शेप को जान सकते हैं। शेप से मेरा मतलब है साइज को आप जान सकते हैं। इसके बाद हम डेटा में जानना चाहेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उसमें किस टाइप का डेटा फिल है, फ्लोट है, इंटीजर है, किस टाइप का डेटा है। उसके लिए कमांड होती है डेटा डॉट इन्फो। ये कमांड रन कराएंगे, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे डेटा में किस टाइप का डेटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बाथ और कॉलोनी प्राइस में फ्लोट टाइप का डेटा है, और जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है, देख सकते हैं। एन भी है, कुछ वैल्यू नन्स भी हैं, तो उसको अपन हैंडल करेंगे आगे चल के। इसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे एरिया टाइप है, अवेलेबिलिटी है, लोकेशन है, साइज़ है, मैं हर इन सारी चीज़ों का ये जानना चाह रहा हूँ कि इनके अंदर कौन कौन सी
चीज़ें हैं, मतलब किस टाइप की चीज़ें फिल्ड इन है, तो इसके लिए मैं इनकी वैल्यू काउंट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लूप लगा रहा हूँ, सॉरी, जैसे फॉर कॉलम इन डेटा कॉलम्स, ठीक, मतलब डेटा जिसमें हमने डेटा को स्टोर करा है उसी के अंदर कॉलम। इसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ डेटा को किस सेक्शन का, कॉलम डॉट उसकी वैल्यू काउंट कर रहा हूँ। ठीक, इसके बाद मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, जिस तरीके से मेरे पास डेटा आ गया है, जैसे कि एरिया टाइप सुपर बिल्ड बिल्टअप एरिया, तो इसमें यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ सुपर बिल्ड प्लॉट एरिया बिल्टअप एरिया रेडी टू मूव, किसी में डेट लिखी हुई है, तो यहाँ पे अपन सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे नेम काउंट इंटीजर टाइप अवेलेबिलिटी लिखी हुई है, जैसे रेडी टू मूव जो घर हैं वो हैं अपने 10,581। 18 दिसंबर को जो घर बन जाएंगे सेटअप बिल्ड लिखा हुआ है जिसमें मतलब बन जाएंगे वो है 307। 18 मई को जो घर बन जाएंगे वो है 295। 18 अप्रैल को जो घर हैं वो हैं 271। इस तरीके से काफ़ी सारी डिटेल हैं। जैसे लोकेशन वाइज भी हमारे पास है, जैसे हमारे पास 2 BHK के कितने फ्लैट्स हैं, 5,199, 3 BHK के 4,000 है। ऐसे हमारे पास सारी डिटेल आ गई है कि हमने उसे पैरामीटर वाइज में सेट कर लिया, हम उसकी वैल्यू काउंट कर रहे हैं कैसा क्या है। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे वो ये चेक करेंगे कि किसी में नल वैल्यूज़ कितनी हैं, मतलब कितनी नल वैल्यूज़ हैं, हम ये चेक करेंगे। तो इसके लिए कमांड है डेटा डॉट इज ना डॉट सम। इससे हमें हमारी डेटा की पूरी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी कि इसमें कैसी, जैसे आप देख सकते हैं एरिया टाइप में 0, लोकेशन में 1 है नल वैल्यू, सोसाइटी में यहाँ है। तो जहाँ पे हमारी ज़्यादा वैल्यू चल रही है हम उसको हटा देंगे, हम उसको ड्रॉप कर देंगे। तो अब हम वैल्यूज़ जो भी हमारी एक्स्ट्रा वैल्यूज़ हो रही हैं हम उसको ड्रॉप करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा नल वैल्यूज़ आ रही हैं तो हम वो कमांड लिखेंगे जिसमें हम सारा काम कर रहे हैं डेटा ऑब्वियसली ऐसे डेटा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा डॉट ड्रॉप कौन सा, कॉलम, तो कॉलम्स, सॉरी कॉलम में सी छोटा, कॉलम्स, इसके बाद इक्वल्स टू एरिया टाइप, मैं बताऊंगा क्यों, ये ऐसा एरिया टाइप ब्रैकेट बंद कॉमा, इसके बाद सॉरी एरिया टाइप, इसको कुछ ऐसे, इसके बाद अवेलेबिलिटी कॉमा सोसाइटी कॉमा बालकनी ब्रैकेट बंद। इसके बाद हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा। ओके, अपन ने इसको कंप्लीट नहीं किया है तो ये आ गया। अपन ने पूरा एक कॉलम में बनाया था इसलिए ये मान रहा था एरर इन प्लेस ट्रू। क्यों, क्योंकि एरिया टाइप में नल वैल्यूज आई तो हम इसे ड्रॉप कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी में देख सकते हैं आप इतनी ज़्यादा नल वैल्यूज हैं, हमारा डेटा ही 13,000 कुछ रोज़ का है, उसमें से 5,000 ये है। तो जब भी हमारे डेटाज में 50% से ज़्यादा कोई नल वैल्यू हो या फिर ज़्यादा ही नल वैल्यूज़ हो तो हम उस कॉलम को ड्रॉप करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो कॉलम जो है हमारी हेल्प आगे चल के नहीं करने वाला, वो हमें डिस्ट्रैक्ट ही करेगा। बालकनीज में भी हैं तो इसलिए हमने बालकनीज में भी डाल दिया, थोड़ा बहुत जिसमें हमें लग रहा था हमने अपने हिसाब से डेटा फिल्टर करने की कोशिश करी है। अब इसके बाद हम डेटा को डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब करके हम डेटा की कुछ समरी निकाल पाएंगे। देख सकते हैं जैसे कि हम अब जितना डेटा बचा है इसमें सिर्फ उतने ही आएंगे, जैसे कि बात और प्राइस। तो इसके बाद हम क्लीन कर रहे हैं इनको, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका मीन आया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, मिनिमम मिनिमम एक प्राइस आ सका है, मैक्सिमम आया फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और मैक्सिमम भी आया है। मतलब 40 बाथरूम भी हैं किसी किसी के लिए फ्लैट में। तो 40 बाथरूम तो किसी फ्लैट में होते नहीं है, तो ऑब्वियसली एक तरीके का आउटलायर है।
मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अपन को, तो ऑब्वियसली अपन को इन सारी चीज़ों को भी चेक करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम जो चीज़ करने जा रहे हैं वो हम बेसिकली एक इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं कि अब अपनी डेटा कैसा है। तो इसके लिए हम मैंने आपको बताया था कि डेटा डॉट इन्फो अपन रीचेक करेंगे कि डेटा में अब कितना बचा है। तो आप देख सकते हैं 4, और जब हमने पिछली बार डेटा डॉट इन्फो चलाया था तो आप देख सकते हैं कैसे 8 कॉलम थे। अब बिल्कुल अपन ने ड्रॉप कर दिए जितने अपन को अननेसेसरी कॉलम नहीं चाहिए थे। तो अपने पास क्या बचा है, लोकेशन बचा है, साइज बचा है, टोटल स्क्वायर फीट, बाथ एंड प्राइस। ओके, तो हम इस कॉलम में अब करेंगे जिसमें से 2 में हमारे पास फ्लोट है और बाकी के ऑब्जेक्ट हैं। इसके बाद हम जो चीज़ को हैंडल करने वाले हैं, हम मिसिंग वैल्यूज़ को करेंगे। तो यहाँ मैं कमेंट डाल देता हूँ, नाउ वी आर फिलिंग मिसिंग वैल्यूज़। मिसिंग वैल्यू से मेरा क्या मतलब है कि इनमें हो सकता है कुछ कॉलम हो, नल कॉलम्स हो, जिनमें वैल्यू फिल ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा डेटा हम एनालाइज ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम वैल्यूज़ को फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ खाली हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा लोकेशन। लोकेशन के अंदर चेक कर रहे हैं अपन वैल्यू काउंट करके कि कितनी वैल्यूज़ हैं, काउंट्स और रन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास वो डेटा आ गया है कि कितनी वैल्यूज़ खरी है। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे वाइट फील्ड में 540 मिसिंग वैल्यूज, शारजापुर में 390। तो इसके बाद में हम मेथड करेंगे कि हम फिल कैसे करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं आपको एक जगह का लोकेशन का बताऊं, जैसे डेटा जिसमें अपन काम कर रहे हैं, लोकेशन क्योंकि लोकेशन के अंदर ही अपन ने निकाला है, इक्वल्स टू डेटा किसके अंदर भरना चाह रहे हैं, लोकेशन ब्रैकेट बंद। इसके बाद डॉट फिलना। डॉट फिलना इज द मेथड वी यूज टू फिल द मिसिंग वैल्यूज। ओके, और फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सरजापुर रोड, जैसे यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाक से इसको, ये कॉपी करा और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं इसको रन करा देता हूँ। ठीक है, सेल एग्जीक्यूट हो गया अपना। इसके बाद में हम साइज साइज जो हमारा दूसरा सेक्शन है उसके बारे में भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वही बेसिक कमांड जो मैंने पहले लिख के दी थी, डेटा अंदर साइज, ठीक, एक वैल्यू काउंट कर रहे हैं अभी अपन, वैल्यू काउंट। तो जैसे देख सकते हो अब ये डेटा साइज की वैल्यूज आ गई हैं। अब इसमें अगर जो भी मिसिंग वैल्यूज होंगी अपन उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी होंगी, जैसे 2 BHK में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो हम उसको फिल करेंगे। तो वो अपना लिखेंगे हम डेटा, इसके अंदर साइज इक्वल्स टू डेटा साइज डॉट फिलना, सॉरी, डॉट फिलना 2 BHK, क्योंकि अपने कॉलम कौन सा सिलेक्ट किया है, 2 BHK। तो उसके अंदर रन कराएंगे, पैरेंथेसिस इज नॉट क्लोज, ये यहाँ पे गलत लगा दिया, ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हम फिर से दूसरा सेक्शन जो हमारा है बात है टोटल स्क्वायर फीट है, प्राइस है, तो हम उसकी बात करेंगे। अब जैसे हम बात पे आ जाते हैं, डेटा बात इक्वल्स टू डेटा बात डॉट, हम इसका भी डेटा फिल करेंगे जितना भी नल वैल्यूज होगा। ठीक है, लेकिन डेटा के बाद में हम नल वैल्यूज फिल कर रहे हैं, उसके मीडियन को निकाल के भी हो सकता है। किसी किसी जगह में 3 या 4 हो, अगर एक फ्लैट डिवीजन में हो, जैसे मान लीजिए कई बार फ्लैट अपर सेक्शन में भी होते हैं, जैसे 1 फ्लोर 2 फ्लोर ऐसे वाले फ्लैट, तो उसमें अलग अलग बालकनीज हों, बाथरूम्स हों, तो उस तरीके के लिए हम मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि फिलना डेटा किस में, बात में अपन लगा रहे हैं, तो बात, इसके बाद डॉट मीडियन और कॉलम बंद। ओके, मीडियन की स्पेलिंग गलत लगती है, एरिया। ओके,
ये अपना एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद हम डेटा की फिर से इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, जितना अपन ने अभी तक ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू डिटेक्ट हो गई है। जैसे यहाँ पे देखिए 13319 था लोकेशन में, तो अब देखिए 13321 है। तो मतलब जहाँ पे भी नल वैल्यूज होंगी हमने उस जगह को फिल कर दिया है। ठीक है, तो अब ये सारी एक जैसी हो गई है। डेटा डेटा अब सारा अपना एक जैसा हो गया है। जैसे यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज थी, देखिए 334, ये सारा अब 320 हो गया है। मतलब जितनी हमारे पास रोज थी वो सारी अब कैसी हो गई है, भरी हुई फिल रोज है हमारे पास। अब हम आगे की प्रोसेस करेंगे। अब हम एक चीज चेक करते हैं, जैसे कि नाउ वी आर गोइंग टू स्प्लिट बेडरूम एंड BHK टू स्प्लिट इन द फॉर्म ऑफ स्पेस। इसका क्या मतलब है समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब हम जो कर रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्प्लिट बेडरूम एंड BHK टू स्प्लिट इन फॉर्म ऑफ स्पेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो जो अपना BHK है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ जगह बेडरूम लिखा है, कुछ जगह BHK लिखा है, तो मतलब अपन लोगों को इजीली मतलब अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि मतलब कहाँ है, कैसा है, मतलब साइज कैसा है, BHK टाइप से कि बेडरूम टाइप से, मतलब बस कैसा है। तो अपन उसको अब क्लेरिफिकेशन करेंगे, मतलब ढंग से अच्छे से बताएंगे कि क्या है वो एग्जैक्ट में। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डेटा BHK इक्वल्स टू डेटा साइज, साइज डॉट str एक्सट्रैक्ट, क्योंकि मैं निकाल रहा हूँ साइज में से चीज़ें। ठीक है, str डॉट एक्सट्रैक्ट, क्योंकि मैं साइज वाले सेक्शन में से चीज़ें निकाल रहा हूँ। देखा जैसे मैंने आपको दिखाया था, साइज डॉट एक्सट्रैक्ट और ये और दिस एस टाइप, किस टाइप में, इंटीजर टाइप में। कैसे टाइप में चाहते हैं हम, इंटीजर टाइप में चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो दे दिया, देखिए एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि जो भी मतलब जो भी साइज है डेटा में वहां पर, अगर जैसे मैं आपको देखा फॉर एन एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डेटा डेटा डॉट BHK ग्रेटर देन 20, और इसको मैंने बंद करा। तो देखिए मतलब कि क्या है कि मैंने ऐसे कुछ रूम निकाले जिसमें मतलब 20 कमरों से ज्यादा, मतलब 20 रूम से भी ज्यादा थे। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 बेडरूम हॉल किचन, 43 बेडरूम, इस तरीके की चीजें मतलब आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो स्क्वायर फीट भी देखिए आप, 2400 स्क्वायर फीट में 43 बेडरूम्स एंड 27 BHK इन 8000 स्क्वायर फीट। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हम निकाल रहे थे, ताकि जो हमें नेग्लेक्ट कर रहे थे, मतलब कि जो हमें डिफ्लेक्ट कर सकती है हमारे डेटा को प्रोसेस करने में, जो हमें मतलब आउटलायर दे सकती है आगे चल के। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं यूनिक वैल्यूज। कुछ यूनिक वैल्यूज भी होंगे हमारे, जैसे कि जो हमारा टोटल स्क्वायर फीट है उसमें रेंज वेरी कर रही है। जैसे अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं तो कई कई जगह पे अच्छे तरीके से, जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे रेंज वेरिएशन कर रहा है, मतलब कि अपन को उनका मीन निकालना पड़ेगा, मोड निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, जैसे टोटल स्क्वायर फीट, इसका अपन यूनिक निकालते हैं। रेंज निकाल रहे हैं तो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आया, ये आया है, ये आया, ये आया, लेकिन रेंज लाई कर रही है। कैसे रेंज लाई कर रही है, जैसे ये अपना कितना स्क्वायर फीट होगा, जैसे कि 1133 स्क्वायर फीट से 1384, मतलब ये रेंज वेरी कर रहा है कि 1100 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अप्रोक्स 1400 स्क्वायर फीट तक जा रहा है। तो इस तरीके की जो भी रेंज है, जो भी टोटल स्क्वायर फीट में जो भी जहाँ पे इस तरीके की रेंज आ रही है, वहाँ का अपन किस तरीके से चीज़ें करेंगे, इस चीज़ों को हैंडल करेंगे ताकि वो हमें एक तरीके से ऐसे में इस टाइम में वैल्यू दे।
ठीक है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, डेफ कन्वर्ट रेंज। इसके अंदर मैंने पैरामीटर दिया एक्स, ठीक। इसके बाद मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं इस एक्स को स्प्लिट कर रहा हूँ। अब आप समझ जाएंगे, ठीक है ना, मैं कौन सी चीज़ को स्प्लिट कर रहा हूँ जहाँ पे इस टाइप का कोई भी डेटा हो। इसके बाद में फिर मैं कंडीशन दे रहा हूँ इफ लेंथ, अगर टेम्प 2 है तो मतलब आप उसको डिवाइड करो 2 से, और इसके बाद फिर उसकी जो भी वैल्यू आ रही है वो रिटर्न करा दो। तो ये मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मीडियन निकालने के लिए ऐसी टाइप की जो भी वैल्यू है उनको डिवाइडेड बाय 2 और उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ। तब मैं क्या लिख रहा हूँ, एक सेकेंड यहाँ पे, तो रिटर्न कर दो फ्लोट में टेम्प वैल्यू 0 प्लस फ्लोट टेम्प वैल्यू 1, ओके, डिवाइडेड बाय 2, जो कि मैंने यहाँ पे बोला। इसके बाद अपन थोड़े से एक्सेप्शन एंडिंग लगा देते हैं। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो फिर क्या हो, रिटर्न फ्लोट जो है वही, अदरवाइज एक्सेप्ट रिटर्न नन। तो ये रन हो गया। इसके बाद अपन अब इसको कॉल करके देख लेते हैं। टोटल डेटा टोटल स्क्वायर फीट इक्वल्स टू डेटा टोटल अंडरस्कोर स्क्वायर फीट, जिसमें अपन काम कर रहे हैं अभी। इसके बाद में हम उसमें अप्लाई कर रहे हैं कन्वर्ट रेंज, जो हमने ये फंक्शन बनाया उसको हम अप्लाई कर रहे हैं। कैसे, डॉट अप्लाई मेथड से, डॉट अप्लाई कौन सा फंक्शन, कन्वर्ट रेंज, ये हमने अप्लाई कर दिया। इसको हमने रन कराया, ये टोटली रन। अब हम डेटा को फिर से रीड कर लेते हैं कि भैया हमारा डेटा जो हमने करा वो हुआ कि नहीं हुआ। तो चेक कर लेते हैं अभी। ये देख सकते हैं हमारा डेटा बिल्कुल ऐसी रेंज में अब हमें सही तरीके से टोटल स्क्वायर फीट बता रहा है। कोई भी रेंज नहीं हो रही है कि 1300 से लेके 1400 के बीच में हो सकता है। अब बिल्कुल वो एक्यूरेट वैल्यू बता रहा है कि वो जितनी उसकी होनी चाहिए वो उतनी ही उसको बता रहा है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, नाउ वी आर एडिंग अ न्यू कॉलम इन विच हम, जिसमें प्राइस और पर स्क्वायर फीट इसके हिसाब से रेट बताएं, मतलब टोटल स्क्वायर फीट और प्राइस का रेट बताएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं कमेंट डाल देता हूँ। now we sorry now we are adding a new column which we name price per square feet, ओके। तो इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, देखिए सबसे पहले अपन जिसमें काम कर रहे हैं उसी में काम कर रहे हैं। डेटा किसके अंदर काम करेंगे, प्राइस पर स्क्वायर फीट। क्यों, क्योंकि हम एक नया कॉलम बनाना चाह रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्राइस पर स्क्वायर फीट इक्वल्स टू डेटा प्राइस, क्योंकि हम प्राइस और स्क्वायर फीट का डिवीजन मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, तो इसलिए प्राइस में इनटू 1,00,000 100,000 100,000 10,000 लाख, ठीक है, ओके, डिवाइडेड बाय डेटा कौन सा, टोटल स्क्वायर फीट। तो अब देखिए अब क्या होगा,
इसके बाद हम डेटा को जब डिस्क्राइब करेंगे, डेटा डॉट डिस्क्राइब, तो आप देख सकते हैं एक नया कॉलम ऐड हो गया है जिसमें प्राइस और टोटल स्क्वायर फीट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, जैसे इसमें आउटलायर्स भी हैं, मतलब वैल्यू कुछ ऐसा डेटा है जो अपन को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मिनिमम टोटल स्क्वायर फीट क्या आ रहा है, एक स्क्वायर फीट का कोई घर थोड़ी होगा। जैसे बाथरूम बाथरूम 40 बाथरूम किसी घर में थोड़ी होंगे, है ना। और जैसे आप प्राइस देख पा रहे हैं तो इससे अंदाजा लगाने में मुश्किल हो रहा है कि, सॉरी, जैसे आप प्राइस देख रहे हैं तो ये क्या है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ही अनस्ट्रक्चर वे में आंसर आया है। तो अब इसको अपन प्रोसेस करते हैं। डेटा लोकेशन डॉट वैल्यू काउंट, ठीक, वैल्यू काउंट्स आ गई डेटा की। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, दोज वैल्यू विच आर लेस और इक्वल टू 10 वी आर गोइंग टू रिमूव देम। वो सारी वैल्यूज को हम हटा देंगे जो या तो 0 के इक्वल हो, लेस देन और इक्वल टू 10 हो, सॉरी, हम वो वैल्यूज हटाने वाले हैं जो या तो लेस और इक्वल हो 10 के। कमेंट डाल देता हूं, दोज वैल्यू विच आर लेस or equal to 10 we are going to remove them। ओके, इसके लिए अपन क्या करेंगे, जिसमें अपन काम करते आ रहे हैं, डेटा किसके अंदर, लोकेशन की बात करी थी क्योंकि वैल्यू काउंट लोकेशन का था। इसके बाद इक्वल्स टू में डेटा, फिर से किसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं हम, लोकेशन के अंदर। सो लोकेशन डॉट अप्लाई, लैम्डा फंक्शन हम यहाँ पे एक अप्लाई कर रहे हैं, लैम्डा आर्ग्यूमेंट दिया हमने x डॉट स्ट्रिप, ओके ये नहीं है, कॉलन है, ठीक। अब इसके बाद में हम वैल्यू काउंट कर लेते हैं जो कि हमारी लोकेशन की वैल्यू काउंट है। तो लोकेशन काउंट डेटा लोकेशन डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, ओके, वैल्यू डॉट काउंट्स होता है, काउंट्स, ये रन हो गया। इसके बाद में हम फिर से जिसमें हम काम कर रहे हैं लोकेशन काउंट में, तो लोकेशन काउंट जो कि हमारी जितने भी न्यू लोकेशंस होंगी वो आ जाएंगी, जिसमें हम उन वैल्यूज को हटा चुके होंगे जो कि इक्वल टू 10 है या फिर 10 से लेस है। देख सकते हैं आप, पहले 540, अब 541 हो गया है, इधर 399, मतलब एक ही थी, ज़्यादा कुछ इतना फ़र्क नहीं आया है, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं पड़ा है बस। अब आगे की चीज़ें चेक करते हैं। अब हम नाउ वी आर गोइंग टू चेक इन विच वैल्यू वी हैव लेस देन 10। मतलब पहले तो हमने करा था कि कौन सी वैल्यूज़ हैं जो इक्वल हैं या फिर लेस हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू जो 10 के लेस है। नाउ वी आर गोइंग टू check in which value we have less than 10। तो इसके लिए हम लोकेशन, जो कि हमारा न्यू वेरिएबल बनाया था, लोकेशन काउंट्स लेस देन 10 इक्वल्स टू लोकेशन काउंट इक्वल टू 10। ये गलत हो गया, ओके ये भी गलत, ठीक है। लोकेशन डॉट काउंट, इसके बाद हम उस वैल्यू को कॉल कर लेते हैं, लोकेशन काउंट लेस 10।
तो हम अब आगे का प्रोग्राम देखते हैं। पहले हमने जो आउटलायर रिमूव करा था वो हमारे लोकेशंस वाले में करा था, जो कि हमारा यहाँ पर जो आ रहा था ये वाले, इसमें जो आउटलायर्स थे हमने वो रिमूव करे थे। इसके बाद हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेसिस पे हम वहाँ पे वैल्यू आउटलायर डिफाइन कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। अब हम बी एच केस, जो कि हमारे फ्लैट्स हैं वो कितने बी एच के हैं, उसमें किस किस तरीके के आउटलायर्स हमें मिलेंगे हम वो रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे, डेफ बी एच के आउटलायर रिमूवर, उसको स्टोर कराएंगे डीएफ में। इसके बाद हम लिखेंगे एक्सक्लूड, क्योंकि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड इंडाइसेस, इसको स्टोर करा रहे हैं एनपी डॉट एरे में। ठीक, इसके बाद हम एक लूप चला रहे हैं फॉर लोकेशन, लोकेशन लोकेशन डी एफ इन डी एफ डॉट ग्रुप बाय कर रहे हैं हम, इस पर की बना रहे हैं। किस पे? बी एच के कहाँ पर होंगे हमारे, अगर जो कि हमारे फ्लैट्स हैं वो भी कहाँ पे मिलेंगे हमें, किस कॉलम में मिलेंगे, लोकेशन कॉलम में मिलेंगे, जो कि रिलेटेड कॉलम है। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, लोकेशन। इसके बाद हम लिखेंगे बी एच के, क्योंकि हम स्टैट्स निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बी एच के, कहाँ पे की क्या है, लोकेशन, किसके, बी एच के स्टैट्स के। तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख रहे हैं, बी ए स्टैट्स। इसको हम जो भी स्टैट्स हमारे आएंगे उसको हम डिक्शनरी, एज अ डिक्शनरी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे एक और लूप फॉर बी एच के स्टैट्स, बी एच के सॉरी बी एच के डी एफ इन लोकेशन डी एफ डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं फॉर लूप चला रहा हूँ किसमें, बी एच के में, जो कि हमने स्टोर कराया की, जो कि हमारी ग्रुप बाय थी किसमें, लोकेशन में। अब हमारी ग्रुप बाय हम किससे चेंज कर रहे हैं, बी एच के से, जो कि हमारी की जो है वो हम किस में चेंज कर रहे हैं, लोकेशन से बी एच के में। हम स्टैट्स निकालने के लिए की ले रहे हैं लोकेशन, और हम जब वो निकाल ले रहे हैं इसके बाद फिर हम की क्या कर दे रहे हैं, बी एच के। बी एच के क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बी एच के अंदर की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, काउंट, जो कि हमें हेल्प करेंगी क्या, आउटलायर्स हटाने में। तो हम उसको यहाँ पे करेंगे बी एच के, क्योंकि मैंने बताया स्टैट्स किसका निकाल रहे हैं, बी एच के का। ठीक, किस में स्टोर कराया था अपन ने, एज अ डिक्शनरी स्टोर कराया था। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं मीन, किसके हेल्प से, नमपाई के हेल्प से, एनपी डॉट मीन, किसका, बी एच के डी एफ डॉट प्राइस पर स्क्वायर फीट, प्राइस पर स्क्वायर फीट, क्योंकि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम पता लगा पाएंगे कि फ्लैट के क्या प्राइसेस हैं, इसलिए। ठीक, इसके बाद एस टी डी निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, एन पी डॉट एस टी डी बी एच के डी एफ डॉट प्राइस, प्राइस पर स्क्वायर फीट। ओके, ये कर लिया। इसके बाद हम काउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि हम काउंट भी करेंगे कि कितने फ्लैट्स हैं बी एच के में। बी एच के डी एफ डॉट शेप वैल्यू 0। ओके, यहाँ तक हमने क्या करा है कि हम यहाँ पे उसके स्टैट्स निकाल रहे हैं, जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और काउंट। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ये सब हो जाने के बाद, इसके बेसिस के बाद हम यहाँ पे चीज़ क्या चेक कर रहे हैं, अब वो देखेंगे। जैसे एक सेकेंड, ये फॉर बी एच के डी एफ इन लोकेशन
लोकेशन df डॉट ग्रुप बाय, अपन ने जो क्री बनाई थी, ग्रुप बाय bhk, क्या स्टैट्स के कंपैरिजन में bhk स्टैट्स डॉट गेट क्या bhk -1। मतलब कि जहाँ पे फ्लैट वैल्यू अगर फॉर एन एग्जांपल 3 होगी तो हम उसकी वैल्यू कंपेयर किससे करेंगे, एक पीछे वाले से, जो कि 3 का पीछे वाला क्या होगा, अगर 3 bhk से की वैल्यू हमें कंपेयर करनी है किससे, पीछे वाले से, तो वो क्या होगा पीछे वाला 2 bhk। इफ स्टैट्स एंड स्टैट्स, अब उसका अगर काउंट ग्रेटर देन 5 है, मतलब जिस भी फ्लैट का काउंट ग्रेटर देन 5 है उसमें क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो np डॉट अपेंड एक्सक्लूड, मतलब कि जो भी आउटलायर्स मिल रहे हैं हमें अबव ऑफ दी 5 से, इंडाइसेस bhk df bhk df डॉट प्राइस पर स्क्वायर फीट। ठीक है, प्राइस पर स्क्वायर फीट किस में लग रहा है, स्टैट्स, प्राइस पर स्क्वायर फीट का मतलब ग्रेटर, क्या स्टैट्स, स्टैट्स किसकी, मीन वैल्यू से हम वैल्यू कर रहे हैं, मीन क्लोज एंड दिस इज क्या डॉट इंडेक्स, इंडेक्स डॉट वैल्यू, खत्म। ठीक, इसके बाद हम क्या करा रहे हैं, वैल्यू को रिटर्न करा ले रहे हैं, रिटर्न df डॉट ड्रॉप, वो सारी वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप करा रहे हैं, किससे, एक्सक्लूड जो हमने करी थी, एक्सक्लूड अंडरस्कोर इंडाइसेस एक्सेस इक्वल्स टू इंडेक्स। ठीक, ये है सारा अपना प्रोग्राम फंक्शन, ये लगानी है। ठीक, ये अपन ने रन करा लिया। अब जब ये रन करा लिया, इसके बाद अपन को डेटा चेक करना है कि आउटलायर जो हमने रिमूव करे हैं किसमें, डेटा में, वो कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हम डेटा को कॉल कर लेंगे, डेटा बी एच के आउटलायर्स रिमूवर, जो अपन ने फंक्शन बनाया है उसमें हम ये फंक्शन जो अप्लाई करा वो हमारे डेटा में हम अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा, ये वाला। कर्नल रीस्टार्ट कर लेते हैं, दिस विल टेक सम टाइम, ये अपना रीस्टार्ट हो गया, ये देखिए अब हो गया है। ऐसी कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है अगर आप जोपाइटर पर रन करें तो कभी कभार वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने डेटा को कॉल नहीं करा है, यहाँ पर जब हम काम कर रहे थे डेटा को कॉल नहीं करा है, इसलिए वो समटाइम्स ऐसे एरर आपको दे सकता है कि वो डेटा रिकॉल नहीं कर रहा। अब हम डेटा का शेप चेक कर लेते हैं कि अब हमारे डेटा में कितने रोज और कितने कॉलम्स बचे हैं। कुछ 13,000 थे और 9 रो थे, तो अब देख लेते हैं, सॉरी ये शेप देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे कुछ 10,000 ही बचे हैं और 7 कॉलम हो गए हमारे, मतलब कि हमारे 9 कॉलम्स थे, उसमें से कुछ कॉलम ड्रॉप हो गए। अब कितने बचे हैं हमारे पास, 7 बचे हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है, हम क्या करेंगे, उसमें डेटा को क्लीन करेंगे। कैसे, डेटा को क्लीन करेंगे, किस तरीके से, कुछ कॉलम ड्रॉप करके, और जैसे कि डेटा डॉट ड्रॉप, ये लिखा कॉलम, कॉलम्स इक्वल्स टू कौन से, साइज, कौन सा, प्राइस पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट, इसको बंद और इसको ट्रू कर देते हैं अपन, इन प्लेस, इन प्लेस, इन प्लेस इक्वल्स टू
ट्रू। ठीक है, ओके, यहाँ पे अपन ने ब्रैकेट बंद नहीं करा। ओके, ये हो गया। अब अपन क्या काम करने वाले हैं, अब अपन यहाँ पे करने वाले हैं क्लीन डेटा। क्लीन, यहाँ पर सॉरी कोड, अब अपन डेटा क्या कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। क्लीन्ड, जो कि हमारा जो क्लीन डेटा है अब हमें वो मिल जाएगा, जो कि क्या है, डेटा डॉट हेड। अगर मैं कॉल करके दिखाऊं आप लोगों को डेटा डॉट हेड, तो एकदम क्लीन आएगा। देखो जैसे कितना क्लीन डेटा आ रहा है ना। नेम आ रहे हैं, टोटल स्क्वायर फीट आ रहे हैं, बाथरूम आ रहे हैं, प्राइस आ रहे हैं और BHK आ रहे हैं। बिल्कुल क्लीन, एकदम एक ऐसा डेटा जिसको अपन बिल्कुल क्लियरली अपन इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो अपन इस डेटा को क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को सेव कर लेंगे। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, डेटा डॉट, किस फॉर्मेट में अपन सेव कर रहे हैं, CSV में ही। CSV किस नाम से अपन सेव कर रहे हैं, क्लीन्ड क्लीन्ड अंडरस्कोर डेटा डॉट CSV कमांड रन कराया। ये देखो सेव हो गई, अब अपनी फाइल सेव हो गई। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम मॉडल अप्लाई करेंगे। कौन से, मशीन लर्निंग के मॉडल अप्लाई करेंगे। ठीक है, किस बेसिस पे, X एंड Y बेसिस पे हम स्प्लिट करेंगे अपने डेटा को। तो उसके लिए हमें मॉडल अप्लाई करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, X पे हम अपने वैल्यू स्टोर कराएंगे, जैसे कि डेटा डॉट ड्रॉप, कॉलम दे देंगे, कॉलम इक्वल्स टू क्या, प्राइस, प्राइस ये 1। ठीक है, और एक और एक्सेस दे देंगे y डेटा डॉट प्राइस, जो कि ड्रॉप हो जाएगी इसके बाद फिर जो नई प्राइस आएगी उसके हिसाब से, प्राइस प्राइस। ठीक, ये रन कराया। अब हम मॉडल्स लगाएंगे फ्रॉम किससे, थ्रू साइकिल लर्न। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम ट्रेन एंड स्प्लिट करेंगे, तो उसके लिए भी हम साइकिल लर्न से मॉडल सिलेक्शन करेंगे। तो उसके लिए भी हमें कमांड लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम sklearn, from sklearn dot model underscore selection import। क्या कर रहे हैं हम, ट्रेन एंड स्प्लिट करने के लिए। तो ट्रेन एंड टेस्ट स्प्लिट। ओके, फिर हम मॉडल लगाएंगे, कुछ मॉडल लगाते हैं, जैसे कि हम एक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल ले लेते हैं। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन और एक लासो। 3 मॉडल हम लगा रहे हैं, कौन कौन से, लीनियर, लासो एंड रिज। ओके, इसके बाद हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं किससे, वन हॉट इनकोडर एंड स्टैंडर्ड स्केलर से। तो वो भी हम कर लेते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग import one hot encoder standard scaler। ठीक, इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर भी यूज करने वाले हैं, तो हम वो कर लेते हैं, फ्रॉम sklearn डॉट कंपोज import make columns ट्रांसफॉर्मर। फ्रॉम पाइपलाइन भी करेंगे, तो sklearn पाइपलाइन बनाएंगे हम एक, sklearn डॉट पाइपलाइन इंपोर्ट, क्या कर रहे हैं, मेक पाइपलाइन। कुछ नहीं है, मॉड्यूल्स हैं जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं थ्रू sklearn। फ्रॉम sklearn मैट्रिसेस इंपोर्ट R2 स्कोर। R2 वैल्यू चेक करने के लिए हम R2 मॉड्यूल पे इंपोर्ट करा रहे हैं।
R2 अंडरस्कोर स्कोर। इट विल टेक सम टाइम। और स्केलर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, ये आता है स्टैंडर्ड में, सॉरी डी भी नहीं लगा है। नो मॉड्यूल नेम मेट्राइसिस, ओ ये नहीं आएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप। देखो अब ये सारी चीज़ें सही हो गई हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रेन एंड स्प्लिट, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या बोला था, हम ट्रेन एंड स्प्लिट करेंगे। तो जो एक्सेस बनाई थी उसमें हम पहले ट्रेन कर ले रहे हैं और एक्स एक्सेस पे टेस्ट भी कर ले रहे हैं। सेम विथ वाई, हम ट्रेन कर लेते हैं और टेस्ट भी कर लेते हैं। ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट स्प्लिट एक्स वाई टेस्ट साइज equals to 0.2 random state 0, ठीक। x, ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप, जो चीज़ें आप ले रहे हैं वही दें, नहीं तो आपको इस तरीके की चीज़ें मिल सकती हैं। टेक्स्ट साइज, सॉरी, हाँ साइज, ठीक। तो अभी तक अपन मॉडल ट्रेन कर चुके हैं, उसके बाद हम स्प्लिट कर रहे हैं। किसमें, दो हमने स्प्लिट कर दिया, एक्स और वाई में। एक्स में भी हम ट्रेन और टेस्ट कर रहे हैं और वाई में भी हम ट्रेन और टेस्ट कर रहे हैं, ताकि हम इमेजेस को टेस्ट कर पाएँ अच्छे तरीके से मॉडल लगा लगा के, एंड उसके आउटपुट को भी चेक कर पाएँ वाइल इन टेस्ट। तो हम चेक कर लेते हैं कि कितना डेटा गया है टेस्ट में और ट्रेन में। तो उसके लिए अपन करेंगे प्रिंट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट, सॉरी ट्रेन। सबसे पहले ट्रेन का चेक कर लेते हैं, ट्रेन डॉट शेप, ठीक। इसके बाद प्रिंट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट डॉट शेप। क्या देख सकते हैं आप, डेटा आ गया अपना, इतना डेटा हमने अप्लाई कर, इतना डेटा हमने भेजा है ट्रेन और टेस्ट में, ठीक है। इसके बाद में अगर 10,000 रो है तो उसमें से अपनी 10,000 रोज थी, जैसे अब मैं दिखाऊँ अगर आपको, यहाँ पे है जैसे ये रहा नया वाला डेटा जो हमने रिमूव कर लिया था, वो 10,000 कुछ थी, ठीक है। ये वाला जो था, ये जो 12,000 है पुराना वाला था। ये वाला जो है आउटलायर रिमूव करके अपन ने नया डेटा था जिसको अपन ने सेव करा था, ठीक है। इसकी इतनी रोज थी, ये अपन ने यहाँ पे डेटा सेव किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एरर मिल रही है, जो कि हमें क्या बोल रहे हैं, इनिट गॉट अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स पार्स। पुराने, ये गलत नहीं लिखा वैसे तो, लेकिन पुराने वाला जो एसक्यूएल का वर्जन था उसमें यही लिखा जाता था, लेकिन अब वो अपडेट हो गया है, तो उसमें आपको स्पेसिफिक मेंशन करना पड़ेगा स्पार्स से आप क्या चाहते हैं। तो स्पार्स अंडरस्कोर आउटपुट ये लिखेंगे, ये देख सकते हैं एरर चले गया है। नए वाले वर्जन में स्पार्स अंडरस्कोर आउटपुट लिखा जाता है। अब हम सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे, हमारी मेथड्स को, हमारे मॉडल्स को, और हम उस पर कैसे पाइपलाइन बना रहे हैं। सबसे पहले हम स्केलर अंडरस्कोर स्टैंडर्ड स्केलर। अब हम अपने मॉडल को बताएंगे LR लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। अब हम पाइपलाइन बनाएंगे, इसमें हम लिखेंगे पाइप इक्वल्स टू मेक अंडरस्कोर पाइपलाइन कॉलम ट्रांस स्केलर LR, ठीक। किसमें, कॉलम ट्रांस स्केलर एंड LR। पाइपलाइन हम इस पे बना रहे हैं। अब हम पाइपलाइन का फिट चेक कर लेते हैं। पाइपलाइन फिट किस पे, जिसमें हमने ट्रेन एंड टेस्ट करी है, एक्स ट्रेन और वाई अंडरस्कोर ट्रेन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मॉडल अभी ट्रेन। पाइप इज नॉट डिफाइन, ओ सॉरी पाइप, ये देखिए हमारी पाइपलाइन कुछ बन गई है ट्रांसफार्मर की हेल्प से। अब यहाँ पे हम डेटा को प्रेडिक्ट करेंगे कि जो हमने डेटा ट्रेन करा रहे हैं उसमें हमारा टेस्ट डेटा की एक्यूरेसी कैसी आ रही है। तो अगर मैं बोलूँ वाई प्रेडिक्ट LR मॉडल का यूज़ करके
पाइप डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। ठीक, अब हम इसका चेक करते हैं स्क्वायर। R2 अंडरस्कोर स्क्वायर y अंडरस्कोर टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ y अंडरस्कोर प्रिड। यहाँ पे हमें y प्रिड LR लिखना पड़ेगा एंड यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वो आ गया। 82% एक्यूरेसी दे रहा है हमारा लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अब मैं आपको लासो भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सेम इसी तरीके से हम लासो भी अप्लाई करेंगे। सबसे अच्छी एक्यूरेसी के लिए रैंडम फॉरेस्ट एक मशीन लर्निंग में मॉडल है जो कि यूज़ करा जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे अच्छी एक्यूरेसी वाला मॉडल ही यूज़ करें। आपके डेटा के हिसाब से कौन सा मॉडल आपकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग में फिट हो रहा है, आप वो यूज़ करेंगे। आप चाहें तो एक मॉडल से भी इस मॉडल को प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको 3 बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आप अलग अलग मॉडलों के साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। लासो, लासो, लासो। अब हम पाइपलाइन बनाएंगे जैसे कि हमने बनाया है, मेक अंडरस्कोर पाइपलाइन। किस में? हमारा कॉलम ट्रांस में, कॉलम ट्रांस स्केलर लासो। इसके बाद हम आप चेक करेंगे कि हमारा जो पाइप फिट है वो कैसा है ट्रेन एंड टेस्ट के हिसाब से। पाइप डॉट फिट एक्स ट्रेन और क्या है वाई ट्रेन। देख सकते हैं पाइपलाइन। इसके बाद में हम प्रेडिक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। वाई अंडरस्कोर प्रेड लासो पाइप, पाइप डॉट प्रेडिक्ट एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। इसका हम R2 स्कोर निकाल लेते हैं जिससे हमें इसकी एक्यूरेसी पता चली जाएगी। R2 अंडरस्कोर स्कोर y टेस्ट एंड y अंडरस्कोर प्रेड लासो। ये गलत वाला आ गया। लासो देख सकते हैं 82% एक्यूरेसी यहाँ भी आई, लेकिन आप देखो तो यहाँ पे 8299 कुछ है, यहाँ पे 8222 है। मतलब लीनियर की ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आ रही थी हमारे लासो के कंपैरिजन में। अब हम अपना लास्ट मॉडल फिट करके देख लेते हैं। रिज, रिज मॉडल भी सिखा देता हूँ। रिज भी सेम तरीके से अप्लाई होगा। रिज मॉडल भी, हर मॉडल की अपनी अपनी एक एक्सपर्टीज़ है, अपना अपना एक एडवांटेज है। आपको जिस मॉडल के हिसाब से ट्रेन करना है आप कर सकते हैं। डेटा हमने ऐसा ट्रेन करा, हमने क्लीन करा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटा जो हमारा पूरा क्लीन डेटा था, इसको हमने फिर सेव भी कराया था वापस से क्लीन डेटा डॉट CSV। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्चुअल डेटा जो था वो बेंगलुरु हाउस डेटा था। हमने बेंगलुरु सिटी का हाउस डेटा लिया था जिसमें कई सारे हमारे वैल्यूज़ थे जो कि हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे। देखें ये हमारा डेटा था जो हमने रीड कराया था। देखें उसमें कितने सारे कॉलम थे, उसमें 9 कॉलम से 13,000 रोज थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा नल वैल्यूज़ थी, काफ़ी ज़्यादा मिस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी, काफ़ी ज़्यादा ऐसा डेटा था जो हमें हमारी गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। इन सब प्रोसेस के बाद हमने EDA परफॉर्म करा, हमने आउटलायर्स रिमूव करे। इसके बाद जाके हमें एक ऐसा डेटा मिला जो कि प्रॉपर क्लीन था। हमने प्राइस निकाली स्क्वायर पर फीट के हिसाब से। इसके बाद हमने उस डेटा को सेव कराया, फिर हमने उस डेटा में से कॉलम सेलेक्ट करके ड्रॉप कॉलम करा। इसके बाद फिर हमने मॉडल अप्लाई करे। तो यहाँ पर हमारा लास्ट मॉडल जो है वो है रिच। इसके बाद हम पाइपलाइन बना देंगे। तो पाइप इक्वल्स टू मेक अंडरस्कोर पाइपलाइन कॉलम अंडरस्कोर ट्रांस स्केलर और हमारा रिच मॉडल।
अब हम पाइप फिट कर देते हैं हमारा मॉडल को चेक करने के लिए। पाइप डॉट फिट एक्स अंडर स्कोर ट्रेन वाई अंडर स्कोर ट्रेन। ये हमारे पाइपलाइन बन गया। अब हम लिखेंगे, हमारे पाइपलाइन बना ली। अब हम वहाँ पे प्रेडिक्शन स्कोर लिखेंगे, जिसके लिए हम लिखेंगे वाई अंडर स्कोर प्रेड अंडर स्कोर रिच इक्वल्स टू पाइप डॉट प्रेडिक्ट अंडर स्कोर एक्स इक्वल्स टू टेस्ट। देख सकते हैं। अब हम अपना R2 स्कोर निकाल लेते हैं। R2 स्कोर जैसे हम निकालते हैं, जैसे दूसरी वैल्यू के साथ प्रेडिक्ट करके टेस्ट डॉट वाई अंडर स्कोर प्रेड अंडर स्कोर रिच वाई स्मॉल। ओके, तो ये ऐसा वाला है। देख सकते हैं ये स्क्वायर आ गया। तो रिच मॉडल की भी हमारी एक्यूरेसी निकल के आ चुकी है, जो कि 82, सभी में 82% आई है। लेकिन अगर वैल्यूज़ बात की देखो तो आप सभी देख पा सकते हो कि कैसे रीचेक हो रही है ना, वैल्यू कैसे अलग अलग है, मतलब सबकी एक्यूरेसी अलग अलग है। तो अब हम सबकी एक्यूरेसी एक साथ लिख लेते हैं कि सबकी कितनी एक्यूरेसी है। इसके बाद जिस मॉडल की सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी होगी हम उसे एक पिकल फाइल में इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि हम अलग अलग तरीके से उसको डिप्लॉय कर सकें। मतलब अलग अलग आप चीज़ें यूज़ करते हो उसको डिप्लॉय करने के लिए, जैसे कोई फ्लास्क यूज़ करता है, कोई फास्ट एपीआई यूज़ करता है, आप अलग अलग चीज़ के साथ उसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमारा मॉडल कंप्लीट होने वाला है। हम यहाँ पे लिखेंगे एक्यूरेसी सबकी एक साथ निकालने के लिए प्रिंट नो रेगुलराइजेशन रेगुलराइजेशन। इसमें हम लिखेंगे R2 अंडर स्कोर स्कोर किसका, वाई टेस्ट वाई अंडर स्कोर प्रिंट वाई अंडर स्कोर प्रिंट अंडर स्कोर LR, लीनियर रिग्रेशन वाले मॉडल का। ठीक है, इसके बाद एक और Y2 प्रिंट लासो। इसका भी R2 स्कोर लिखेंगे हम R2 R2 स्कोर सेम Y टेस्ट एंड Y प्रिंट लासो Y अंडर स्कोर टेस्ट कॉमा Y अंडर स्कोर प्रेड अंडर स्कोर लासो। ये लिखा हुआ लासो, ये देख सकते हो Y अंडर स्कोर प्रेड लासो। अब हम लिखेंगे प्रिंट अपना RIDG रिच मॉडल RIDG रिच रिच मॉडल क्या गया हटाओ। इसके बाद R2 अंडर स्कोर स्कोर Y अंडर स्कोर टेस्ट और कम Y अंडर स्कोर प्रेड अंडर स्कोर RIDG रिच रिच। ओ सॉरी, देख सकते हो सभी के R2 स्कोर आ चुके हैं, सभी की एक्यूरेसी आ चुकी है। सबसे अच्छी एक्यूरेसी यहाँ पे हमें आपको लीनियर रिग्रेशन मॉडल दे रहा। अब आप इस सारे मॉडल, अब मैंने अलग अलग टेक्निक्स आपको सिखाई, लीनियर सिखाई, लासो सिखाई, लीनियर रिग्रेशन सिखाई। तो आप कोई सा भी एक मॉडल यूज़ करके अपना इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, और कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसकी एक पिकल फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं इस तरीके से कुछ, इंपोर्ट पिकल। इसकी हेल्प से आपको इस मॉडल की एक पिकल फाइल मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पिकल डॉट टर्म अंडरस्कोर पाइप ओपन। मैं रिच मॉडल के साथ अपनी फाइल को इंपोर्ट कराना चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया रिच मॉडल डॉट pkl। pkl इज द फॉर्मेट,
pkl इज द फॉर्मेट, यहाँ पर कोट्स लगेंगे। WP एक और आएगा और PICK लिए होता है, PICK। देख सकते हैं अपनी फाइल इंपोर्ट हो गई। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ये रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से अपनी फाइल इंपोर्ट होके आ गई है, रिच पिकल फाइल। यहाँ पे मैं अगर आपको इसको खोल के दिखाऊं, जो पैटर पे ही खोलनी होगी क्योंकि इसमें अलग तरीके से पिकल फाइल आएगी, क्योंकि जहाँ पे आप इंपोर्ट करोगे उसमें UTF इनकोडिंग लगेगी। तो वही यहाँ पे वही बता रहा है आपको। तो हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा मॉडल। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और इसी तरीके से मशीन लर्निंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।